हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज दोहे पाठ के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। दोहे मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे। आपकी किताब के दूसरे पाठों के वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। देखिए, पहला है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि जितने भी शब्द दिए गए हैं उनका मीनिंग हमें लिखना है और उनका हमें सेंटेंस बनाना है उनसे। तो पहला है उद्यम। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, हार्डवर्क। तो इसका हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। उद्यम शब्द सेंटेंस में आना चाहिए। तो हमें लिखना है यहाँ पर कि हमें सफलता के लिए मतलब सक्सेस के लिए उद्यम करना चाहिए। फिर दूसरा देखिए, प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, स्वभाव। वाक्य प्रयोग, मेरा दोस्त मोहन सरल प्रकृति का है। थर्ड देखिए, खैर। खैर का मतलब होता है कुशलता, बैल। वाक्य प्रयोग, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, कुसंग। कुसंग मतलब बुरी संगति, बैड कंपनी। वाक्य प्रयोग, जीवन में कुसंग से बचना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कंचन। कंचन मतलब सोना, गोल्ड। इसका वाक्य देखिए, माँ ने बेटी को कंचन के गहने दिए। फिर नेक्स्ट देखिए, जपमाला। जपमाला का मतलब होता है जप करने की माला। इसका वाक्य देखिए, नानी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। दुख। दुख का मतलब होता है गम या खेद। तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए, सुख और दुख जीवन में चलते रहते हैं। आप कोई दूसरा वाक्य भी लिख सकते हो। भुजंग। भुजंग का मतलब होता है सांप, स्नेक। वाक्य देखिए, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। हर्षे। हर्षे का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। हमें उन्हीं के घर जाना चाहिए जिनका मन हमें देखकर हर्षे। अब क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला प्रश्न देखिए, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे? अब इसका उत्तर देखिए, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मुझे अच्छा स्वास्थ्य और तेज बुद्धि दीजिए। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और तेज बुद्धि पाकर मैं शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमा सकूंगा। मैं अपने माता पिता और अपनों को किसी तरह का दुख न पहुंचने दूं। इसके साथ ही मैं समाज मतलब सोसाइटी और देश की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार मतलब फैमिली, समाज, सोसाइटी और देश, कंट्री को सुख बनाने की शक्ति, स्ट्रेंथ और सामर्थ्य मांगूंगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो उससे क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे वो आपको लिखना है। तो देखिए, अच्छे व्यक्ति की संगति से मेरा चरित्र मतलब कैरेक्टर अच्छा बनेगा। मैं अपनी बुरी आदत छोड़ सकूंगा। मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी। देखो बच्चों, हम अगर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम अच्छा ही सीखते हैं। इसीलिए इसमें इस तरह से हमें लिखना है। मैं समय का सदुपयोग करूंगा। बुरी संगति से पैसे और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जीवन में सुख और शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं? आडंबर मतलब दिखावा, झूठा दिखावा करते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, लोग धर्म के नाम पर साधु सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। वेश मतलब कपड़े पहन लेते हैं। सिर पर जटाजूट रखते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, मालाओं का जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देवी देवताओं के भोग के नाम पर अलग अलग व्यंजन, खाने के व्यंजन बनाकर उन्हें चढ़ाते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण
चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग कई प्रकार का आडंबर करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, लोग कई कारणों से भीख मांगते हैं। कुछ कारण निम्नलिखित है। इसमें पहला देखिए, कुछ लोग गरीब, मतलब जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो कुछ लोग गरीब होने के कारण मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज, अपाहिज मतलब विकलांग, जिन किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, तो कुछ लोग अपाहिज होने के कारण जीवन निर्वाह के लिए भीख मांगने लगते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों से सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगते हैं। जब उनके पास कुछ नहीं रहता तब वो भीख मांगते हैं। और कई बार क्या होता है कि कई गुंडे और बदमाश लोग बच्चों का अपहरण, कई बच्चों को किडनैप किया जाता है ना, और फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो कई गुंडे और बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, विकलांग बना देते हैं उन्हें। तब वे बच्चे उन लोगों के लिए भीख मांगते हैं। कुछ आलसी, लेजी, कामचोर और बेशरम लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। व्यवसाय मतलब अपना जॉब, उनका यही है काम, दूसरों से भीख मांगना, क्योंकि उनको काम नहीं करना है। अब दोहे स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? साईं मतलब भगवान से वो कितना चाहते हैं, कितना मांगते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, कबीर ज्यादा धन दौलत की इच्छा नहीं रखते, वे भगवान से उतना ही अन्न, अन्न मतलब खाने का, तो अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा ना रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु, फकीर और अतिथि भी, कोई भी गेस्ट आए या कोई साधु आए भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना सोचे कार्य, कार्य मतलब काम ही होता है, तो बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? सोच समझकर कार्य करना ही होशियारी है, बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है, पछतावा होता है, रिग्रेट होता है बाद में, और दुनिया में हंसी होती है, सब लोग हम पर हंसते हैं। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वालों को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव मतलब सज्जन स्वभाव, मतलब अच्छे लोग, गुड पर्सन। तो रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होते। अब इसी बात को उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन पर उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। विष मतलब जहर, व्याप्त होना नहीं, प्रभावित होना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, सांपों के साथ रहकर भी चंदन की खुशबू कम नहीं होती है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति सज्जन है, सज्जन मतलब गुड पर्सन है, तो वह संसार में रहकर बुराइयों से प्रभावित नहीं होगा, उस पर कोई बुराइयों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? उत्तर देखिए, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से मतलब अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते, अपनी प्रशंसा नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता है। अब इस बात को उन्होंने हीरे के एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे हीरा मतलब डायमंड, जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, अपनी कॉस्ट नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, अपनी तारीफ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? इसका उत्तर देखिए, तुलसीदास जी अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे कि जिस घर के लोग हमें उनके घर आया हुआ देखकर खुशी का अनुभव नहीं करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक ना हो, मतलब प्रेम नहीं हो,
उस घर में भले सोना बरसता हो, मतलब इसका मतलब है कि उस घर में कितना भी पैसा हो, वो लोग कितने भी पैसे वाले हो, फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? उत्तर देखिए, इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हमें आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो भी काम करे सोच समझ के करे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, मतलब नहीं करनी चाहिए अपनी प्रशंसा। रहीम जी सीख देते हैं कि हमें दूसरों से कुछ भी ना मांगे, हम दूसरों से कुछ ना मांगे और अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहे से हम दान प्रियता, संतोष सेटिस्फैक्शन, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम आदि गुण सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसे पहेलियों का निर्माण कीजिए। इसमें हमें पहेली खुद से बनानी, जैसे तोता के लिए एक पहेली बनानी है, एक पतंग के लिए बनानी है और चिड़िया के लिए बनानी है। तो तोता का देखिए, तन है हरा, मुंह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। तो इसका उत्तर क्या है? तोता। इसका पतंग का देखिए, अब पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। क्या है इसका उत्तर? पतंग। नेक्स्ट देखिए, ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। तो इसका उत्तर क्या है? चिड़िया। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।